मित्रों नमस्कार जोहार। मैं चंदन कुमार कौंडिल्य एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। जैसा कि आपको मालूम है, अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन विषयों पर उच्चतम न्यायालय से उनकी राय जान सकता है जिन विषयों में कानूनी विवादास्पद विषय शामिल हो या संवैधानिकता से जुड़े हुए मामले शामिल हों। और इसी संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति ने 14 प्रश्नों का एक समूह उच्चतम न्यायालय को सौंपा था, जिन पर उनसे उनकी राय की अपेक्षा की गई थी। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना राय व्यक्त किया है और इस राय में मोटा मोटी सार तत्व यही है कि भारत के राष्ट्रपति हो या राज्यों के राज्यपाल किसी भी विधेयक को मंजूरी देने के लिए किसी भी समय सीमा में बंधे हुए नहीं है या उनके लिए कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। अब उच्चतम न्यायालय का यह व्यक्त किया गया राय उस मुद्दे के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें तमिलनाडु सरकार ने अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के यहाँ बहुत समय से लटकाए गए विधेयकों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय के 2 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि चाहे वह राष्ट्रपति हो या राज्यों के राज्यपाल, जनहित से जुड़े विधेयक जो सदन उनके पास मंजूरी के लिए भेजती है उन पर अनावश्यक विलंब न करे और 3 महीने के भीतर उन पर उनकी मंजूरी उन्हें दे दे। अर्थात 3 महीने के का बाध्यकारी समय उनके लिए निश्चित कर दिया गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि अभी जो संवैधानिक पीठ ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो राय व्यक्त की है वह अधिक महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु सरकार मुद्दे पर 2 जजों की खंडपीठ ने जो न्यायिक फैसला सुनाया वह अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 1974 में अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज के मुद्दे को देखते हैं, जिस पर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी और उस संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दी गई कोई भी सलाह या कोई भी राय उस फैसले पर हावी नहीं हो सकती है जो न्यायिक फैसले हो, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक फैसले हो। तो इस दृष्टि से यह देखा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार के मुद्दे पर जो उच्चतम न्यायालय की 2 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया था और राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए जो 3 महीने की बाध्यकारी समय सीमा तय की थी वह वर्तमान में भी लागू है। अब इस संदर्भ में कुछ प्रश्न आते हैं और यह प्रश्न यह है कि क्या यह फैसला संविधान में शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के अनुरूप है। दूसरा प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय के लिए जो प्रदत्त शक्तियां हैं न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को दी गई हैं, क्या उनका सही इस्तेमाल है? क्या यह राज्यपाल की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं हो सकता है? तीसरा, संविधान में जरूरी बदलाव के लिए संसद ही अधिकृत है, तो क्या अनुच्छेद 200 के तहत यथाशीघ्र हेतु समय सीमा निश्चित करना संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपालों की कार्रवाइयां न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आती हैं। न्यायिक समीक्षा तभी संभव है जब विधेयक कानून बन जाए। तो ये प्रश्न, इनका समाधान, इन पर विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं। वर्तमान में इतना ही। नमस्कार, जोहार।